हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 9वीं क्लास का भूगोल का दूसरा लेसन है जो भारत का भौतिक स्वरूप। पहला लेसन हमने पिछली वीडियो में किया था, ये दूसरा लेसन है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, ये जो भारत हमारा देश है, ये भौतिक स्वरूप कैसा है। इसमें पहाड़ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं या तटीय मैदान हैं, और हम किस क्षेत्र में रहते हैं, वो किस तरह का क्षेत्र है, कब वो बना था, और भारत में जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो कब बने थे, कितने साल पहले बने थे, और जो वर्तमान में जो स्वरूप है, हमारी जो प्रमुख नदियां हैं, कौन सी नदी है, वो कहाँ से निकलती है, ये सारा इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। प्रमुख रूप से इस जो लेसन में हमारे भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया है कि हमारा भौतिक का मतलब हमारी स्थलाकृति कैसी है भारत की। तो इंट्रोडक्शन जो इस पाठ का शुरू होता है, उसमें जो हमारा भौतिक स्वरूप है, उसमें हम देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप देखो आप, ये देखो, ये लगभग पूरा मैप स्लाइड पे आपका आ गया होगा। तो इसमें मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि ये कहता है कि भारत में भौतिक स्वरूप में क्या क्या स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो ये भारत का जो मैप है, इसमें ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है। इन दिशाओं में जो उत्तर की हमारी दिशा है और जो पूर्व है, उत्तर और पूर्व में, पूर्व का ये भाग है इसमें, और उत्तर में बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह हिमालय पर्वत हमारे पश्चिम का, जो सबसे पश्चिम का, उत्तर का जो क्षेत्र है, पश्चिम भी लगता है यहाँ पर, वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर, और पूर्व का जो हमारा नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों तक जो है ये श्रृंखला फैली हुई है। और दुनिया की, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं, जो माउंट एवरेस्ट चोटी यहाँ पर है, दूसरे वाले मैप में दिखाई गई है, सबसे ऊंचा पर्वत दुनिया का यही है। इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और हमेशा से जो है यहाँ पर जो ऊंचे पर्वत है, उन पर हमेशा बर्फ गिरी रहती है। तो भारत की स्थलाकृतियों में सबसे पहली क्या बताओगे हम, सबसे उत्तर में और पूर्व में भारत में पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सबसे विश्व के सबसे ऊंचे। उससे नीचे आ जाओ, ये वाला जो क्षेत्र है, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये नदियां हैं, और ये नदियां मैदानी भागों में बहती हैं, यहाँ से निकल के आती है पहाड़ों से, और ये मैदानी भागों में बहती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भारत का, उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। उत्तर का मैदान क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो कर्क रेखा है, ये भारत को लगभग मध्य से बांटती है। हमने पिछले अध्याय में कराया था कि कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है, इसका ऊपर वाला जो भाग है उसको हम उत्तर भारत, और नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत कहेंगे। तो उत्तर भारत के जो है ये मैदान हैं, उत्तर भारत के जो मैदान हैं, ये इनमें नदियां बहती हैं, स्थलाकृतियां हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा प्रदेश है हरियाणा, वो उत्तर भारत के मैदान में ही शामिल माना जाता है। तो उत्तर भारत, दूसरा स्थलाकृति कौन सी बताओगे हम? उत्तर भारत के मैदान। तीसरी जो स्थलाकृति है, उससे और दक्षिण में आ जाओ, तो ये जो है ये मध्य भारत है। इस मध्य भारत में पठार पाया जाता है। पठार का मतलब जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये पठार है, ये भी पर्वतों से बना हुआ होता है, इसमें भी पहाड़ होते हैं, लेकिन ये पहाड़ इन पहाड़ों की अपेक्षा ऊंचाई में कम होते हैं। ये जो पर्वत हैं भारत में, ये नए पर्वत हैं। नए वलित पर्वत का मतलब इन पठार
पठारी भाग का निर्माण भारत में पहले हुआ था और समय के साथ साथ ये घिस गए हैं। इनकी ऊंचाई कम है, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो विश्व के सबसे नए पर्वतों में से एक माना जाता है और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और अब भी जो है इसका निर्माण होता जा रहा है लगातार। तो ये जो है पठार हैं, पठार में भी पहाड़ पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने कम नुकीले होते हैं। जो पठारी क्षेत्र होता है उनकी चोटियां कम होती हैं और जो इसकी अपेक्षा इनके जो पत्थर होते हैं, जो इनका आधार होता है, वो ज़्यादा सख्त माना जाता है। तो तीसरी स्थलाकृति हमने क्या बताई, मध्य भारत के पठार। और उसके बाद इसके पश्चिम में आ जाओ, एक क्षेत्र हमारा यहाँ पर है भारतीय महामरुस्थल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, अर्थात भारत में मरुस्थल, महामरुस्थल पाया जाता है राजस्थान में, जिसको शुष्क बोलते हैं, जहाँ पर सबसे कम भारत में वर्षा होती है। बालू रेत पाया जाता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे कम इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और ऊंट यहाँ का जो है प्रमुख पशु माना जाता है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत में नदियाँ नाम मात्र की हैं या नहीं कह सकते हो हम। और भारत का जो है ये पश्चिम का भाग माना जाता है। तो भारत में एक स्थलाकृति कौन सी है, उत्तर भारत के मैदान, उससे ऊपर हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखला, उससे नीचे मध्य भारत के पठार और भारतीय महामरुस्थल जो हमारे राजस्थान राज्य में पाया जाता है। उसके बाद एक स्थलाकृति और है कि हमारे जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये पिछले अध्याय में भी हमने किए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अर्थात भारत में द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। द्वीप क्या होते हैं, द्वीप वो होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है और बीच में जो रहने लायक जमीन होती है या जो भूमि का जो क्षेत्र होता है उसको हम द्वीप बोलेंगे। तो एक स्थलाकृति द्वीप है। तो भारत के दो प्रमुख द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। एक स्थलाकृति ये होगी भारत में और एक है तटीय क्षेत्र। तटीय का मतलब समुद्र तट से लगने वाले, जो हमारा समुद्र है ये अरब सागर है, ये भारत में पूर्व की दिशा में दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। इनसे जो हमारा क्षेत्र लगता है इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो भारत की स्थलाकृतियाँ हमने देखी। सबसे उत्तर में पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद मध्य में मैदानी है, इलाका है, भाग है और यहाँ पर प्रमुख नदियाँ बहती हैं। उसके बाद मध्य भारत में पठारी क्षेत्र पाया जाता है। उससे पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल है जो भारत में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। और एक क्षेत्र है द्वीपीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और तटीय मैदान। ये भारत का जो है भौतिक रूप से हम भारत को इसमें विभाजित कर सकते हैं। तो भारत का वो भौतिक विभाजन ये इस प्रकार से माना जाता है। तो जैसे हमने लेसन की शुरुआत की है, तो जो हमारा अध्याय है उसकी शुरुआत हम किससे हो रही है, हमारी भारत के भौतिक स्वरूप से। भौतिक स्वरूप में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और ये जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ आपको ये देखो, ये कौन कौन से हैं हमारे, देखो दोबारा से। हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तर में थी, उसके बाद उत्तर भारत के मैदान थे, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार भारत के मध्य में थे, भारतीय मरुस्थल पश्चिम में था और तटीय मैदान जो बिल्कुल समुद्र के साथ लगते बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के थे, और द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें पाए जाते हैं।
तो 6 प्रकार के जो हमारे भौतिक वितरण इसमें हमने शामिल किए हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं लेसन की, कि भारत का भौतिक स्वरूप के लेसन की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमने पढ़ी है ना, भारत में कई प्रकार की स्थलाकृति पाई, कई मैदान हैं, कई पहाड़ हैं, कई कुछ है। और आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप मैदान के क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ तक दूर दूर के विशाल मैदानों से परिचित होंगे। अगर आप मैदान में रहते हैं तो वहाँ के दूर दूर के मैदानों को आप देख सकते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र, यदि आप पहाड़ों पर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वत की ढालों के और घाटियों के, घाटी क्या होती हैं कि 2 पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहाँ से नीचे से नदियाँ बहती है और उनसे ऊपर दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, उनको बोलते हैं घाटियाँ। तो पर्वतीय ढलान क्या होता है, पर्वत से नीचे जो आने का रास्ता होता है, जो ढलान होता है, जो आपने देखे होंगे, वो होते हैं पर्वतीय ढलान। उनसे परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति, हमने अभी अभी पढ़ा है ना, भारत में कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की भू आकृति पाई जाती हैं। ये शायद ही दुनिया के बहुत कम देशों में सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे पर्वत हैं, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह। और ये कहता है कि जो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भौतिक विभिन्नता क्या है, जो अभी अभी हमने पढ़ी हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर तटीय मैदान हैं, कहीं पर द्वीप हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, जो हमने अभी अभी किया था ना, जो मध्य का, ये देखो प्रायद्वीपीय पठार, ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो ये मध्य भारत है, इसका जो पठार है, ये जब से दुनिया बनी है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उनमें सबसे प्राचीनतम में से ये माना जाता है। हिमालय पर्वत मैंने बताया था कि नया पर्वत है, लेकिन जो हमारा मध्य का जो पर्वत है, जो पठार है, वो सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही शिथिल भाग माना जाता था। शिथिल भाग का मतलब ये माना जाता था कि ये जो भाग है, ये जो है कभी जो है शिथिल रहेगा, इसमें टूट फूट या भूकंप नहीं आएंगे, ज्वालामुखी नहीं होंगी। लेकिन हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भारत में जो सबसे नई बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन सी है, हिमालय और उत्तर भारत के मैदान। ये भारत में सबसे बाद में, भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें सबसे बाद में यदि कुछ बना है तो वो हिमालय और उत्तर भारत के मैदान हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अशिथिल भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा हिमालय है, ये देखो जो हमारा हिमालय है और ये हिमालय और ये उत्तर के मैदान, ये भूगर्भीय दृष्टि से सबसे नवीन श्रृंखला है। सबसे बाद में भारत की भौगोलिक आकृति में कुछ बना है तो वो हिमालय पर्वत और उत्तर भारत के मैदान हैं इसमें, जिसमें ऊंचे शिखर अर्थात जो हमारी पहाड़ी जो शिखर हैं वो बहुत ऊंचे पाए जाते हैं। घाटियाँ गहरी होती हैं, अर्थात जो पठार होता है उसमें शिखर भी कम ऊंचे होंगे और घाटियाँ भी कम गहरी मिलेंगी। लेकिन जो हिमालय पर्वत है उसमें शिखर भी ज़्यादा ऊंचे हैं। विश्व की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है और बाकी जो चोटियाँ हैं वो भारत में हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। और गहरी घाटियाँ और तेज़ बहने वाली नदियाँ, हमारी जो नदियाँ हैं जो पहाड़ों से आती हैं वो बहुत ही तेज गति से बहने वाली नदियाँ हैं, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। उत्तर मैदान में जलोढ़, उत्तर के मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है
कि पहाड़ों से जो पानी तेज बह के आता है उसके साथ वो अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है, पहाड़ों से कंकर भी लेके आता है, निक्षेप अर्थात पानी अपने साथ जो कुछ भी लेके आता है वो धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए और उनसे हमारे जो उत्तर के मैदान हैं जहाँ पर हम निवास करते हैं, जो उपजाऊ भूमि है, सबसे उपजाऊ भूमि है, वो उनका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब जो प्रायद्वीप का पठार था, जो मध्य भारत का पठार था, वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय कौन सी होती हैं? जो जमीन के नीचे हमारी जो सेल्स होती हैं उनके आग्नेय होती हैं, जो ज्वालामुखी के रूप में नीचे से निकल के आती हैं, और रूपांतरित सेल होती हैं, एक सेल बनती है उसके ऊपर दूसरी बनती है, और उनका जो प्रेशर के द्वारा जिस सेल का निर्माण होता है वो रूपांतरित सेल होती हैं, और उनकी ऊंचाई कम ऊंचाई है, अर्थात जो मध्य भारत का पठार है उसकी ऊंचाई कम है, और जो घाटियां हैं वो हिमालय पर्वत की घाटियां हमने क्या पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा गहरी हैं, लेकिन वो इसकी घाटियां कम गहरी है, चौड़ी हैं, पहाड़ों की ऊंचाई भी कम है, और आग्नेय और रूपांतरित शैलों से ये बना हुआ है। लेकिन जो उत्तर का मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इस पाठ का शुरुआत की कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो विभिन्न प्रकार का है। इसमें 6 प्रकार के जो है भौतिक स्वरूप हमने बताए हैं। वो 6 प्रकार के एक बार आप रिपीट कर सकते हो। इसमें सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत जो बिल्कुल नया बना है, उसके बाद उत्तर भारत के मैदान जो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, मध्य भारत का पठार इसमें पाया जाता है, और पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल पाया जाता है, और जो है दक्षिण में ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 जो है ये प्रमुख द्वीप हैं, तो द्वीपीय भूमि पाई जाती है। और ये जो समुद्र के तट के साथ है इनको तटीय मैदान बोला जाता है। तो ये भारत की जो है भू-आकृतियों का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और लेसन का ये शुरुआत की। अगली वीडियो में हम इसकी शुरुआत करेंगे, इनमें एक एक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हिमालय पर्वत से शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, बार बार देखना है। ये केवल NCERT बेस है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर इसको ध्यान से देखोगे। अगली वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट कराऊंगा। धन्यवाद।